के पैकेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, पर्ची आती है। अगर किसी ने पी लिया, जानबूझ के पिया, गलती से पी लिया, हाँ, बच्चे हैं घर में छोटे, आपको इस्तेमाल करने से पहले वो पैकेट पढ़ लेना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो उसको बचाने के लिए। बच्चों से तो दूर ही रखते होंगे आप लोग। सिर्फ पानी जाता है पत्तों तक, जड़ से, जाइलम बोलते हैं उसको, जलवाहक। वो जलवाहक के ही टिश्यूज में जाके वो पैथोजन वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, पानी आगे जाने ही नहीं देता। इस विल्ट में शर्मा रोग में ज्यादातर जो बड़े पौधे और स्वस्थ पौधे लगते हैं वही पहले जाते हैं। शुरुआत वहीं से होती है। हो सकता है जो तंदुरुस्त पौधा लगता है ना, फूला माता ने हाँ। जब वो उसका दाना बढ़ने के वो ज्यादा जीरा में, फ्लावरिंग में। अगर आप जीरा को अच्छे से वॉश करते हो तो वो उसके स्पोर जो भी पैथोजन है, जो भी रोग कारक फंगस है, फफूंद है, वो उसको छोड़ देता है उसके सरफेस को। एक वॉशिंग टेक्निक हमारे यहाँ से प्रोटोकॉल हमारे डिपार्टमेंट में हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने डेवलप की। तो आप एक बार जीरा को अच्छे से धो भी दो ना, अगर आप कोई दवाई डालना नहीं चाहते हो तब भी थोड़ा कुछ कम असर होगा। तो पहली चीज़ है अच्छी किस्म का इस्तेमाल करना। दूसरा, बीज जो आप यूज़ कर रहे हो उसको वो स्वस्थ होने चाहिए, उसमें पहले से कोई रोग ना। तीसरा, फसल चक्र। अभी अपने खेत ही बदलने की बात की, वो भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास बहुत सारा खेत है तो। जिनके पास बहुत खेत नहीं है, हाँ, जिसके पास खेत ज़्यादा नहीं है वो फसल बदल सकते हैं। बार बार आप जीरा मत लगाओ ना उसमें, ठीक है। चौथा, बीज का उपचार। आप लोग बीज का भी उपचार करते हो? कौन सी दवाई से करते हो? ट्राइकोडर्मा करते हैं? अरे वाह, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी चीज़ है इन चीज़ों के लिए, खासकर जो विल्ट। हम क्रमबद्ध यूज करने वाले, उपयोग करने वाले। हिंदी और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अनुवाद करो तो हमारी हिंदी भाषा नहीं ये सही है। मैं बिहार से हूँ तो मैं हिंदी ही बोलूँगी, इसलिए मैंने हिंदी में ही लेके आई हूँ पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो आज जो हमारा ये एकीकृत खेती है जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हम हर एक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हर एक पद्धति का मतलब खेती सिर्फ खेत में फसल खड़े हो जाने नहीं होता है, क्योंकि फसल आपने खड़ी कर दी पर आपको पता नहीं कि आपका जो भी फसल है वो खतरे में। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी जो मिट्टी है, एक आपने बताया विल्ट, सूख जाना है ना, दूसरा आपने बताया ब्लाइट, झुलसा जैसा होता है। हाँ, झुलसे जैसा। हाँ, ऐसा लगता है कि आग लगा दी हो गई, ऐसा ही। इसीलिए उसका नाम ही झुलसा है। हाँ है ना? हाँ। आलू में क्या आता है? आपके आलू होता है? नहीं, आलू नहीं बोते, आलू वाली मिट्टी नहीं है। सैर तो हो जाते, करते नहीं। तो दोनों रोग के जो कारक है, इसकी वजह से रोग हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो आपके खेत में ही रहते हैं, आपके फसल कट जाने के बाद रहता है ना। हाँ, काका सही। तो खेत में या तो मिट्टी में रहते हैं ना, मतलब प्रकृति ने उसको इतनी शक्ति दी है कि उनको भोजन ना भी मिले तो अपना स्वरूप वो बदल ले, ताकि वो उनके पास जो भी स्टोर्ड है, जो भी उनके पास है, उस पर वो अपना जीवन यापन करते, मरते नहीं है, सुसुप्त अवस्था में चले जाते। इसमें उनका सारी एक्टिविटी जो उनका होना चाहिए वो बहुत धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनके पास जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा लेके वो रहते हैं सुसुप्त अवस्था में। जैसे ही उनका मुख्य फसल खेत में वापस से आता है 1 साल के बाद, फिर से वो आपके पौधों पे हमला करते हैं। जरूरी चीज क्या है हमारे लिए? बाढ़ में नहर के पटरी पर ये बंद होता है, वहाँ निजाम कोई नहीं करता। प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग को मेरे से ज्यादा होगा। हम तो बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, उतना प्रैक्टिकल
आपको होता है और मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊंगी, है ना। तो क्या है कि ये जो मिट्टी में पलते हैं या फिर आपने फसल काटी, आपने उतना ध्यान नहीं दिया, फसल के जो भी बचे कुचे अवशेष थे आपने फील्ड में छोड़ दिया, खेतों में, आपको लगा होगा इसमें अब क्या ही होगा, और उसी में सब कुछ है। अगर आपने उसको खरपतवार, आपके जीने के ही अवशेष आपने छोड़ दिया, है ना, आपको लगा अब तो पौधा ही नहीं है तो इसमें रोग कारक क्या होंगे, तो मैंने बताया प्रकृति ने उनको इतनी अच्छी शक्ति दी है कि वो वहां पे भी रहते हैं। तो खेती शुरू होनी चाहिए खेत से, मतलब मैं क्या बोल रही है, आपको पहले खेत की सफाई करनी, जिसको बोलते हैं हम फील्ड सैनिटेशन इंग्लिश में, है ना। कोरोना आया था तो हम क्या करते थे, बार बार हाथ धोना, हाथ धोते थे, पानी नहीं हो तो सैनिटाइज करते थे, तो फील्ड को भी वही करने की जरूरत है। वहाँ तो सैनिटाइजर नहीं फेंक सकते हैं, कैसे करते हो आप सफाई खेतों की, गायब होते हैं। तो फिर ऐसा हमारे तो सीख कर आपको वहाँ करना है, काम करना है, इसलिए आए हैं। बिल्कुल से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे आपसे मतलब है। धन्यवाद। तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ, आपका स्वयं भी मतलब होगी है। पूरा हो। और हमारे हेल्प करेंगे। हमें मुझे जो